हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं निहारिका गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो मित्र पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टैरो के माध्यम से साप्ताहिक राशि फल फॉर धनु राशि, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग वीनस 7 फरवरी से 13 फरवरी तक। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन वीक एंड वैलेंटाइन डे इन एडवांस। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग वीनस, मनी 7th to 13th Feb, मनी। Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, 7th to 13th Feb, money. Ace of Swords, ये कार्ड मुझे दिख रहा था बार बार। आई वॉज थिंकिंग कि ये आएगा कि नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू रिलेशनशिप सेक्टर। जो लोग सिंगल हैं और जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए वैलेंटाइन वीक कैसे जाने वाला है। सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग वेनस, 7 to 13th Feb। ओके, Two of Pentacles, King of Cups and Page of Pentacles. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में द फूल एनर्जी। सैजिटेरियंस कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत ही ईगरनेस के साथ। आप लोग थोड़ा टायर्ड हो चुके हैं अपने प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन से। आप लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत जल्दी। तो वो हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है बट वो आने वाले समय में ज़रूर होगा। ठीक है, आपकी जॉब सिचुएशन में आप के पास बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी होगी इस बार। इस वीक में आपके पास इतनी मेंटल क्लैरिटी है और आपको उस मेंटल क्लैरिटी का यूज़ कहाँ पे करना है। आपको लोगों को साथ में लेकर के चलना है। आपको अपनी विक्ट्री के बारे में सोचना है, अपने सक्सेस के बारे में सोचना है क्लियरली और सिंगल हेडेडली। ठीक है, आपको अब ये सोचना है कि मुझे किस तरह से सक्सेस प्राप्त होगी। आपको उस डायरेक्शन में ये एनर्जी आपकी जो रहेगी, एनर्जी काफ़ी शार्प एनर्जी होती है। ये बहुत ही शार्प इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है। आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ, आपके दिमाग आपको क्या बोल रहा है। आपको आइडियाज़ आएंगे, आपको समझ में आएगा कि इस सिचुएशन को मुझे ऐसे हैंडल करना है। और इसके साथ ये भी होता है कि कहीं कोई अचानक से कोई सिचुएशन में आप इस तरह से फंसते हैं कि जहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना ही होता है। आप अपना माइंड अगर फ्रेश तरीके से, कहते हैं ना, रिफ्रेश बटन दबा के अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका काम वो नहीं बनेगा। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई जॉब इंटरव्यू हो सकता है, कोई बिजनेस डील ऐसी हो सकती है, बिजनेस क्लाइंट इस तरह हो सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन पोज करे आपसे कि जिसमें कि आपको अपना दिमाग लगाना होगा। तो आप अपना दिमाग को अलर्ट रखेंगे इस बार। ठीक है, नहीं रखते हैं जनरली। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं या कुछ रिलैक्स रह रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, तो इस बार तैयार हो जाइए कि आपको अपना माइंड को बहुत ही जैसे कहते हैं ना, घिस घिस के चलाना पड़ेगा और उसको शार्प करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी गाइडेंस भी है। और गाइडेंस आपकी ये भी है कि आपको अपने सक्सेस की ओर ध्यान देना है, आपको अपने अचीवमेंट की ओर ध्यान देना है। हम कहेंगे ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हम हर बंदा है, हर इंसान अपने सक्सेस और अचीवमेंट की ओर ही ध्यान देता है। तो व्हाट इज़ देयर इन दिस मैसेज। बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये जो एनर्जी आ रही है, आपकी डिवाइन एनर्जी जो है, ये यहाँ पे आपको जो है मोटिवेट कर रही है इतना ज़्यादा कि आपको जो है लोगों को भी साथ लेकर के चलना है। आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है ना, लीडरशिप स्किल्स को आपको एनहांस करना है। आपको क्या पॉलिश करना है इस बार, अपनी लीडरशिप स्किल्स को। और लीडर कौन होता है? जो लोगों को साथ लेके चलता है, जो लोगों को समझ के उनका टैलेंट और उनका, अगर सपोज़ आप सीनियर पोजीशन पे हैं, आपके अंडर एक टीम वर्क कर रही है, तो आपको उनको समझने में इस वीक थोड़ी आसानी होगी। आपको उनको समझना होगा कि वो क्या टैलेंट रखते हैं, क्या टैलेंट नहीं रखते। अगर आप सोच रहे हैं ना कि थोड़ा सा रिवैम्प कर दें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट आए, अपने जॉब सिचुएशन में ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आएँ, ज़्यादा आपका बॉस आपसे खुश रहे, तो आपको यही करना होगा कि अपनी जो टीम है उसमें से अच्छे जो भी टैलेंट उनका है उनको पहचान के उस हिसाब से वर्क असाइन करना होगा, अगर आप सीनियर पोजीशन पे हैं। और अगर आप सीनियर पोजीशन पे नहीं हैं, आप नॉर्मल, अगर आप अपने लिए ये
जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये इंटरप्रिटेशन आएगी आपके लिए, तो आपको अपने लीडरशिप स्किल्स को इसलिए ऐसे एनहांस करना है कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा फोकस्ड और बहुत ज़्यादा आप सोशलाइजिंग भी करेंगे ना, सोशलाइजिंग आपको इस तरह से करनी है कि आपको थोड़ी-थोड़ी अपनी ब्रांडिंग करनी है, ठीक है? आपको ये इस तरह से करना है अपने आप को प्रेज़ेंट कि आप एक ब्रांड हैं। आपको घमंड या उस तरह से मैं ब्रांड नहीं कह रही हूँ। आपको इस तरह से प्रेज़ेंट करना है और एकदम अपने प्रोफ़ेशनल वे में अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? और आपकी इस बार कोई विश फुलफ़िलमेंट शायद नहीं होगी, और अगर आप जो है ना कॉम्प्लेसेंसी आपका ऑब्स्टिकल बन सकती है। अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि आपका सब कुछ अचीव हो चुका है, आप कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए शायद ही मोटिवेशन आई है। और यहाँ पे देखिए टैरो कार्ड्स में यही ब्यूटी होती है कि ये किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड है सारा चीज़ें। यहाँ पे आपका 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि कहीं न कहीं दिल में ना आप सैटिस्फाइड हैं। आप दिल में सोच रहे हैं कि नहीं यार, अब तो अचीव हो गया है, ये चीज़ मेरी हो गई है, मेरे को ये जॉब मिल गई है, मुझे ये इतना पैसा आ रहा है मेरे पास, इतना ये सब हो रहा है। तो लेट मी जस्ट रिलैक्स एंड लेट मी जस्ट यू नो और लेट मी नॉट फोकस ऑन एनी अदर थिंग एंड दिस एंड दैट। तो ये सब चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं ना, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं सैजिटेरियस। आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको अपनी लीडरशिप और सोशलाइजिंग स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपके पास ये एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है और ये 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है, ठीक है? बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस चीज़ को करने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है ये, ठीक है? तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपने अपने लाइफ में चेंजेस लाए हैं और कैसे ये आपके लिए पर्सनली रेजोनेट हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है आपसे कि प्लीज़, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है? चलिए, आपकी लव लाइफ में सैजिटेरियस आप कुछ प्रायोरिटीज़ में, कोई आइडियाज़ में, कोई सिचुएशन में उलझेंगे। मतलब उलझेंगे इन द सेंस, अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे तो आप उलझ जाएँगे। बट अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा-सा तो आप जो है उसको बैलेंस करके अगर आप चल पाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत आगे तक जो है ना, आप लव सेक्टर में प्रॉस्पेरिटी आपके रहेगी, लव सेक्टर में हैप्पीनेस रहेगी, ठीक है? आपको कुछ बैलेंस करते हुए चलना है। कुछ प्रायोरिटीज़ ऐसी आएँगी, कुछ सिचुएशन ऐसी, चैलेंजेस ऐसे आएँगे जिसको आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है? दोनों को ही लेके चलना है। आई थिंक कार्ड यही कह रहा है, कार्ड इतना ही कह रहा है कि 2 कोई चीज़ ऐसी होंगी कि आपको उसमें भेदभाव नहीं करना है, बायस नहीं दिखाना है अपना, बल्कि दोनों को ही साथ लेके चलना है और दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देके, इक्वल मतलब इक्वल तो नहीं हो सकती हैं, थोड़ी-सी ज़्यादा, थोड़ी-सी कम देके, बट जितना वो ड्यू है, जितना डिज़र्व करती हैं वो चीज़ प्रायोरिटी, उतनी प्रायोरिटी देके उसको बैलेंस करना है। और आपकी जो गाइडेंस है बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है, इट्स किंग ऑफ कप्स। आपको कंपैशनेट रहना है। ये देखिए, ये इसका मैसेज आगे इससे लिंक कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपको जो है कंपैशनेट रहना है, आपको जो है इमोशंस को समझते हुए चलना है, आपको दूसरे इंसान के इमोशंस को समझते हुए चलना है, तभी आप ये चीज़ कर पाएँगे। और आपको अपने इमोशंस पे भी काबू रखना है, बैलेंस रखना है, आपको कंपैशनेट रहना है। आपको ये सोचना है कि दूसरा जो भी सिचुएशन है उसमें आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, सेल्फिशनेस नहीं दिखानी, बायस नहीं दिखाना है, ठीक है? और शांति से समझ के एक्शन ओरिएंटेड वे में, लेकिन इमोशंस को बैलेंस करते हुए आपको चलना होगा। इमोशंस आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बट आप बैलेंस्ड भी रहेंगे, डिप्लोमैटिक रहेंगे आप, ठीक है? डिप्लोमेसी को भी यूज़ कीजिएगा। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है नेगेटिव पोजीशन में, यानी ऑब्स्टिकल पोजीशन में। ये कह रहा है आपसे कि कोई, देखिए, ये एक एक की बात कर रहा है, यहाँ 2 की बात है। थीम 2 है तो ये ऑब्वियसली इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये एक पेंटिकल की बात कर रहा है, तो अगर आप एक पेंटिकल को उठा के चलेंगे, एक प्रायोरिटी को छोड़ेंगे, एक 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 इंसान को लेंगे और दूसरे इंसान को छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो ऑब्स्टिकल बन जाएगा, आपके लिए परेशानी क्रिएट हो जाएगी। बट आपको तो क्या करना है, दोनों पेंटिकल्स को, दोनों एनर्जीज को, दोनों सिचुएशंस को, दोनों इंसानों को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है? सैजिटेरियस, समझ रहे होंगे आप। नहीं समझ रहे तो कमेंट कीजिए, आपको समझाया जाएगा फिर। ठीक है?
कमेंट कीजिए कैसा आपका कैसे किस तरह से आपके लिए रेज़ोनेट हुआ और कैसे अ, आपकी सिचुएशन बनी इसके तरीके से, रीडिंग के तरीके से, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं याद दिलाती हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिए। बाय बाय।